दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे प्राचीन हथियार देखने जा रहे हैं जो अपने समय के सबसे घातक और रहस्यमय हथियारों में से एक थे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 1, द मैन कैचर। 16वीं सदी के युद्ध के दौरान इस घातक उपकरण का अत्यधिक उपयोग किया गया था। दुश्मनों से घोड़ों पर लड़ने के लिए यह अनिवार्य रूप से उपयोगी था क्योंकि अन्यथा उन पर एक ठोस प्रहार करना मुश्किल था। घेरा के अंदर स्पाइक से मिलकर मैन कैचर आसानी से अपनी गर्दन से दुश्मन को पकड़ सकता है, जिससे उसे एक ही बार में घोड़े से खींचने में मदद मिलती है। हथियार ने युद्धों के दौरान हमला करने और मारने की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण, महान दुश्मनों को इस तरह से पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया था कि वे जीवित रहे। नंबर 2, लैंटर्न शील्ड। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस हथियार का खतरा वाला भाग चतुर तरीके से उच्चा था। ढाल के शरीर के भीतर संलग्न एक गुप्त हथियार की अपनी विशेषता के लिए खास था। गुप्त हथियार एक जलाया हुआ लालटेन था। उठाते समय ढाल की सतह पर एक छोटा सा चमड़ा फड़फड़ाता है। लालटेन से अंदर छिपने वाली धुंधली रोशनी को ढीला करते हैं, इस तरह प्रतिद्वंद्वी को चक्काचौंध और भ्रमित कर देता है। कभी कभी विरोधियों को अंधा करने के लिए सेनानियों ने लालटेन की ढालें ली। नंबर 3, की गन। उच्च आपराधिक प्रवृत्ति के कैदियों पर नजर रखने का मतलब था कि एक जेलर का जीवन कभी भी जोखिम मुक्त नहीं था। एक ही समय में सेल के दरवाजे को खोलने के लिए हथियार को पकड़ना और प्रबंधन करना उपद्रवियों को या तो हमला करने या भागने के अपार अवसर दे सकता है। इसके समाधान के रूप में अश्वेत लोग कुंजी बंदूकें के विचार के साथ आए। वे मूल रूप से सेल दरवाजे की कुंजी थे, जिनके भीतर एकल शॉट पिस्तौल स्थापित की गई थी। हालांकि बंदूक को ट्रिगर या तो स्वयं के आसपास या कुंजी हैंडल पर था, जिसका मतलब था कि सेल दरवाजे खोलते समय कैदियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 4, पैटा। मराठा योद्धा पारंपरिक रूप से 2 पाटा से मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित थे, प्रत्येक हाथ में एक पाटा पकड़े हुए। हथियार का उपयोग करने का एक और तरीका था, एक हाथ में पाटा और दूसरे हाथ में भाला या कुल्हाड़ी। तलवार की जोरदार शक्ति के कारण यह घुड़सवार सैनिकों के लिए एक पसंदीदा था। पाटा के सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण में से एक उदयपुर, राजस्थान के दरबार हॉल, शिव निवास पैलेस में प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 5, ओब्सीडियन चाकू। ओब्सीडियन चाकू इतिहास में सबसे तेज ब्लेड में से एक है। यह प्राकृतिक रूप से उत्पन्न ज्वालामुखी कांच से बने होते हैं। ये इतने तेज होते हैं कि एक प्राचीन एज़टेक हथियार, जिसे मैक्वाहुइटल कहा जाता है, जिसमें ओब्सीडियन के ही मदद से किनारों को धारदार बनाया जाता था। यह हथियार एक बार में घोड़े के सिर को काट देने की क्षमता रखता था। इस ब्लेड से बने चाकू का इस्तेमाल आमतौर पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका के स्वदेशी लोगों द्वारा किया जाता था। नंबर 6, उर्मी। सबसे विचित्र हथियारों में से एक, उर्मी मौर्य साम्राज्य के समय सबसे खतरनाक हथियारों में से एक था। यह एक लचीला कोड़ा ब्लेड था जो उपयोग करने के लिए बेहद खतरनाक था। केवल योद्धाओं को जो हथियार के अन्य सभी रूपों में महारत हासिल कर चुके थे, उन्हें ही इसका उपयोग सिखाया गया था। नंबर 7, स्वॉर्ड ब्रेकर। ये हथियार आम चाकू की तरह दिखता तो है, पर किसी भी तलवार को तोड़ने में सक्षम होता है। अगर कोई तलवार से हमला करता था तो इससे न सिर्फ तलवार के वार को रोका जा सकता था, बल्कि तलवार को ही तोड़ा जा सकता था और फिर सामने वाले का सीना भी चीरा जा सकता था। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी को ऑल पर सेट करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। यह भी लिखें कि आप किस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।